रहमान अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चौथे दिन में आप लोग को खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसको हम फ़ेल हाल जारी कहते हैं। दोस्तों, जिन टेंसेस में भी न्यूज़ आए, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उन टेंसेस में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी और उसके साथ हमने क्या करना होगा, ing का इजाफ़ा करना होगा। ये बात आप लोग नोट कर लें कि जिन टेंसेस में भी न्यूज़ आए तो उनमें बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing लगेगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इन फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम 3 इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। वो इज़ और एम हैं। आई के साथ हमने एम इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट या जो सिंगुलर नेम हो उसके साथ हमने इज़ का इस्तेमाल करना है, जैसा कि ही इज़, शी इज़, इट इज़ या अहमद इज़ वगैरह। जबकि बाकी के साथ आर इस्तेमाल करना है, यू आर, दे आर, वी आर। इसके अलावा चूँकि इसमें भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आया है तो हमने वर्ब की जो बेस फॉर्म है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उसके साथ हमने ing का इजाफ़ा करना होगा। अब आइए इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मिसालों के साथ। दोस्तों, जो पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत फ़िक्रे हैं, उसमें ये है कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ और एम लगाना है, इसके बाद मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है प्लस ing, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जिस तरह के हम कह रहे हैं, फ़िक्रा है कि अहमद बाग में खेल रहा है, तो इसका ये होगा कि अहमद, देखो हमने सब्जेक्ट सबसे पहले लगा लिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूँकि अहमद है सिंगुलर है तो इज़ ही लगेगा। अगर यहाँ पर ही, शी, इट होता तो हम फिर भी इज़ लगाते, वी, यू, दे के साथ आर लगाते और आई के साथ एम लगाते। तो अहमद इज़ खेलने को प्ले, तो हमने क्या किया, प्ले और ing। अहमद इज़ प्लेइंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट हैं इन द गार्डन। गार्डन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है। इन द, ये इन जो है ये प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और आखिर में फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा लिया, इसके बाद इज़ लगा लिया हमने, इसके बाद ing प्लेइंग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing, और हमने फिर आखिर में क्या लगा लिया, फुल स्टॉप लगा लिया। दोस्तों, इसी फ़िक्रे का जो है, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हम लें नेगेटिव का, मैं इसी में आप लोग को बता रहा हूँ नेगेटिव का, क्योंकि इसमें और कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, ये मुस्बत की जगह अगर हम यहाँ पर मनफी फ़िक्रे या नफ़ी फ़िक्रे करें, तो उसमें फ़र्क ये है कि हमने इसके बाद यानी इज़ और एम के बाद क्या, नॉट लगाना है। सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि हमने यहाँ पर नॉट लगाना है। यानी अहमद बाग में नहीं खेल रहा है, यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो ये फ़िक्रा जो है नहीं वाला होगा कि अहमद इज़ नॉट, नॉट का इजाफा होगा प्लेइंग इन द गार्डन, और हमने आखिर में फुल स्टॉप। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है, यानी सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में फुल स्टॉप। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ ये फ़र्क है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ते हैं। दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम सवालिया फ़िक्र कहते हैं, उसमें यह है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है, यानी इज़ आर एम को हमने शुरू में लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, एम वी में लिख रहा हूँ, मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सवालिया निशान। ये वही फिक्र मैं फिर से कर रहा हूँ, क्या अहमद भाग में खेल रहा है, तो अहमद के साथ इज़ लगता है,
इज़ हमने शुरू में लगा लिया हेल्पिंग वर्ब, अहमद, इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा लिया। इसके बाद बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग, इज़ अहमद प्लेइंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट हैं इन दी गार्डन, और आखिर में हमने सवाली निशान। तो इज़ अहमद प्लेइंग इन द गार्डन क्या हो गया, ये सवालिया हो गया कि हमने सब्जेक्ट को, क्या तुम बाग में खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग इन द गार्डन, क्या हम बाग में खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग इन द गार्डन, क्या मैं बाग में खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग इन द गार्डन। तो इस आर एम का जो इस्तेमाल है वो इंशाल्लाह आप लोग को समझ आया होगा। अब जो हैं यही सवालिया फ़िक्रों का अगर हम नहीं करें, मतलब नफ़ी में जो आए, तो इसमें यह है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, बाकी और कोई नहीं है। अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव का करें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप लोग को इसलिए यहाँ पर जल्दी से समझा रहा हूँ कि इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है कि अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी नफ़ी सवालिया फ़िक्र हो तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाना है। यानी कि क्या अहमद बाग में नहीं खेल रहा है, मैंने यहाँ पर नहीं का इजाफा किया। तो ये फ़िक्रा जो है हम इस तरह करेंगे कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाना है। इज़ अहमद नॉट प्लेइंग, और बाकी इन द गार्डन, और आखिर में सवालिया निशान। इज़ अहमद नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, इज़ सलीम नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, आर वी नॉट गोइंग टू बाज़ार, ठीक है ना। एम आई नॉट हेल्पिंग हिम, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हम सबक याद नहीं कर रहे हैं, आर वी नॉट लर्निंग आवर लेसन। तो जो हैं ये फ़िक्रे हमने इसी तरह बनाने हैं। तो इसी तरह आप लोग जो हैं अपने लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाकर उसकी मशक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है मैंने सब के आप लोग को बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो है आप लोगों के लिए अब आसान हुआ होगा कि टेंसेस जो है हमने किस तरह सीखने हैं। दोस्तों अगर फिर भी आप लोग कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप लोगों ने बगैर किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूएशंस, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।